Hello everyone, good morning to all. I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 17. The chapter name is Star and the Solar System. Question number 1. Which of the following is not a member of the solar system? इनमें से कौन है जो solar system का member नहीं है? Asteroid, satellite, constellation, and comet. Answer is constellation. Question number 2. Which of the following is not a planet of the sun? इनमें से planet कौन नहीं है? Cyrus, Mercury, Saturn, and Earth. Answer is Cyrus. Question number 3. Phases of the moon occur because. तो question number 3 नहीं है आपके. Next question number 4. Fill in the blanks. The planet which is farthest from the sun. ऐसा planet जो sun से बहुत दूरी पे है. कौन सा planet होगा बेटा? Last planet कौन सा है? Neptune. The planet which appear reddish in color is मार्स. जो प्लेनेट में रेडिश कलर का जो प्लेनेट है वो कौन सा है? मार्स है. ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज नोन एज अ कॉन्सलेशन. ठीक है, जो पैटर्न जो स्टार्स का हमें दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंसलेशन बोलते हैं. ए सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज अ सैटेलाइट. प्लैनेट के अराउंड में जो सेलेस्टियल बॉडी होती है, रिवॉल्व होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. व्हाट वी कॉल सैटेलाइट. शूटिंग स्टार आर नॉट एक्चुअली. शूटिंग स्टार जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या नहीं होते? स्टार्स नहीं होते. क्या होते बेटा? मेटेरॉइड्स होते हैं. एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ. जो एस्टेरॉइड है किसके ऑर्बिट के बीच में प्रेजेंट होता है? मार्स एंड जुपिटर. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, मार्स एंड जुपिटर के बिटवीन में. Next, mark the following statement as true or false. Pole star is a member of the solar system. जो pole star है member है solar system का? No. So our answer is false. Mercury is the smallest planet of the solar system. Mercury सबसे smallest planet है. Yes, that's why our answer is true. Uranus is the farthest planet in the solar system. जो Uranus है वो सबसे last planet है क्या? No, Neptune is the last planet. So our answer is false. इनसेट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट. यस, हमने जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के एग्जांपल्स रीड किए थे तो आर्यभट्ट था, इनसेट था ना, तो इसी वजह से हमारा आंसर, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ट्रू. देयर इज 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. 9 प्लैनेट नहीं है. अब कितने प्लैनेट है बेटा? 8 प्लैनेट्स हैं. ओके. कॉन्सलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद द टेलीस्कोप. जो ओरियन कॉन्सलेशन है उसे हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं? नो, हम उसे नेक्ड आई से भी इजीली देख पाते हैं. ओके. तो इनर प्लेनेट कौन से बेटा? वो 4 प्लेनेट जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं. तो ई, अर्थ एंड ओरियन इनर प्लैनेट्स हो गए. तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट इनर प्लैनेट में बेटा अर्थ ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट है आउटर प्लैनेट. आउटर प्लैनेट कौन सा होगा बेटा? ए, सैटर्न. आउटर प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न. नेक्स्ट है कंसलेशन. कंसलेशन कौन से हैं? एक तो ग्रेट बियर है और नेक्स्ट कौन सा है बेटा? ओरियन है. ठीक है, ग्रेट बियर एंड ओरियन. हाँ, इनर प्लैनेट कौन सा है बेटा? मार्स भी इनर प्लैनेट के अंदर आता है. तो अर्थ एंड मार्स इज अ बोथ आर अ इनर प्लैनेट. सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. सैटेलाइट कौन है अर्थ की? मून. क्लियर. इनर सेट प्लैनेट अर्थ एंड मार्स. आउटर प्लैनेट सैटर्न. कंसलेशन ग्रेट बियर एंड ओरियन. सैटेलाइट ऑफ द अर्थ मून. नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. In which part of the sky can you find Venus if it is visible as a evening star? Answer is it west side of the sky. Evening star क्यों बोलेंगे? क्योंकि west side में दिखाई देता है evening star. क्वेश्चन नंबर 8. नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. हमारे प्लैनेट में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन है बेटा? जुपिटर. लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर. ओके. व्हाट इज अ कॉन्सलेशन? नेम एनी 2 कॉन्सलेशन. कॉन्सलेशन क्या होते हैं? डेफिनेशन दी हुई है. ए ग्रुप ऑफ स्टार्स व्हिच हैव रिकॉग्नाइज्ड शेप इज कॉल्ड अ कंसलेशन. जो ग्रुप है स्टार्स का उसको बोलेंगे हम कंसलेशन. एग्जांपल उर्सा मेजर एंड ओरियन. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 10. ड्रॉ स्केचेस टू रिलेटिव पोजीशन टू प्रोमिनेंट स्टार इन. आपको इनकी पोजीशंस बतानी है. फर्स्ट वन इज उर्सा मेजर एंड सेकंड ओरियन. तो ये उर्सा मेजर का डायग्राम है एंड ओरियन का. आप भी ड्रॉ कर सकते हो, बहुत इजी डायग्राम है ना? उर्सा मेजर एंड ओरियन. क्वेश्चन नंबर 11. नेम 2 ऑब्जेक्ट अदर देन प्लैनेट विच आर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. इन्हीं भी 2 प्लैनेट के नाम बताने हैं. सॉरी,
प्लैनेट्स के अलावा जो सोलर सिस्टम के मेंबर हैं, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं। तो फर्स्ट इसमें कमेट एंड एस्टेरॉइड है, आप इसमें मेटेरॉइड्स भी लिख सकते हैं, कमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इजी है आंसर्स, आपने चैप्टर अच्छे से समझा है तो आपको ऑल सारे आंसर्स बहुत इजी लग रहे होंगे आई थिंक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन हाउ यू कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। उर्सा मेजर की हेल्प से आप कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे थे पोल स्टार को। पोल स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ 2 स्टार, किन कौन से, फर्स्ट और सेकंड जो ये स्टार होते हैं इनसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज स्टार, आप 1 और 2 से एक इमेजिनरी लाइन ऊपर की तरफ लेके जाएं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें इन 2 स्टार से। एक्सटेंड द इमेजिनरी लाइन इन नॉर्थ डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको उसको एक्सटेंड करना है। दिस लाइन इज अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार, ये लगभग दोनों स्टार के बिटवीन में जितनी स्पेस है उससे 5 टाइम ज्यादा डिस्टेंस तक आपको उस लाइन को इमेजिन करना, एक्सटेंड करना है। देन ए स्टार इज सीन इन दिस डायरेक्शन, जब आपको इस डायरेक्शन में एक स्टार दिखाई देता है, दिस इज अ पोल स्टार, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पोल स्टार बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव, क्या स्काई के अंदर जितने भी स्टार्स होते हैं सबके सब मूव होते हैं, एक्सप्लेन। नो, ऑल द स्टार डू नॉट मूव इन द स्काई, सभी स्टार्स मूव नहीं होते हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस स्टार सीम्स टू मूव इन द स्काई। भाई अर्थ अपनी ही डायरेक्शन में मूव होती रहती है, रोटेशन करती रहती है, तो इसी वजह से हमें सारे स्टार्स क्या होते हैं, मूव होते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअल में सभी स्टार्स जो हैं वो मूव नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, why is the distance between star expressed in light year? What do you understand by the statement that a star is 8 light year away from the earth? The star is very far away from the earth and it is not convenient to express the distance in kilometer. देखिए स्टार्स बहुत दूरी पे, बहुत डिस्टेंस पे, ठीक है, तो उनकी डिस्टेंस को किलोमीटर में हम बहुत कन्वीनियंट नहीं बता सकते हैं। बहुत सच लार्ज डिस्टेंस जो किलोमीटर से भी अबाव डिस्टेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे कम छोटा सा हमें मेजरमेंट करना है, सपोज कीजिए हमें चींटी की मेजरमेंट करनी है तो हम मिलीमीटर से काउंट कर सकते हैं, भाई मिलीमीटर में कितना मिलीमीटर है। ठीक है, सेम इसी तरीके से सपोज कीजिए आपको अपने पेन की हाइट को मेजर करना है तो आप सेंटीमीटर्स पे आ जाते हैं, आपको थोड़े बड़े क्लॉथ को करना है तो आप मीटर पे आ जाते हैं। ठीक है, आपको बड़ी बड़े ज्यादा दूरी के एक स्टेट से अदर स्टेट की डिस्टेंस को मेजर करना है तो आप किलोमीटर पे आ जाते हो, लेकिन स्टार्स के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस इतना एक्सप्रेस्ड होता है तो किलोमीटर से अबाव हम उसको लेते हैं लाइट ईयर। यहाँ लाइट ईयर का मीनिंग एक आप समझिए यूनिट है लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, तो किलोमीटर से ऊपर हम लाइट ईयर बोलते हैं। सच लार्ज डिस्टेंस एक्सप्रेस्ड इन, जो बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस होती है ना उनको लाइट ईयर से इंक्लूड करने लग जाते हैं। इफ वी से दैट द स्टार इज 8 light year away from the earth, it means the light of from star will reach the earth 8 year। हम किसी भी स्टार का बोलते हैं ना 8 light year, तो मतलब कि उस स्टार की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितने ईयर्स लग जाएंगे, 8 ईयर्स लग जाएंगे, इतनी डिस्टेंस है। आई थिंक इट्स क्लियर। आपके चैप्टर में नहीं था ये, लेकिन क्वेश्चन आंसर में है तो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको इंक्लूड करना है अपने को क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द रेडियस ऑफ जुपिटर इज, ऐसा सपोज कर रहे हैं भाई जो रेडियस है जुपिटर की 11 टाइम रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ से 11 टाइम क्या है, ज्यादा है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम जुपिटर एंड अर्थ, आपको कैलकुलेट करना है दोनों के रेशियो को। हाउ मेनी अर्थ कैन जुपिटर एकमेंडेड, देखिए आपने स्फेयर का कुछ एरिया या वॉल्यूम निकालने के फॉर्मूले रीड किए होंगे, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक स्फेयर का, क्या 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है स्फेयर का वॉल्यूम या वॉल्यूम निकालने के लिए। अब यहाँ पर जुपिटर की रेडियस दी हुई है, देखिए 4/3 की जगह तो हम 4/3 प्लेस करते हैं, पाई की जगह हम 22/7 लिखते हैं। आप 8th क्लास में, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपकी एक्सरसाइज मैथ्स में हुई होगी, है ना। और आर की जगह हम 11 आर दिया हुआ है तो 11 आर हम उसकी वैल्यू रख देते हैं, किसकी, जुपिटर की, 4/3 पाई 11r3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब 11 की जब हम 3 क्यूब करते हैं तो कितना आंसर आ जाता है बेटा, 31 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट 4/3 है, पाई है, और ये आर क्यूब क्या चीज है बेटा,
जो अर्थ वाला जो सॉरी आर के साथ 11 के साथ में जो आर था उसकी भी तो क्यूब होगी, तो इसीलिए आर की पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। क्लियर है। अब हमें दोनों को एकोमोडेट करके रखना है कि अर्थ से कितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, तो हम ऊपर वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम जो जुपिटर का अपन ने वैल्यू प्लेस करके निकला था वो रख दिया। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना होगा, वो भी स्फेयर फॉर्म में होता है, तो डायरेक्ट 4/3 पाई आर की क्यूब कर दिया। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब भी होता है, तो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब कट होकर डायरेक्ट ये चीजें कट हो जाती हैं और अपना आंसर कितना आ जाता है बेटा 1331। तो दोनों का रिलेशन कितना होगा, कितना वैल्यू ज्यादा है, कितने टाइम ज्यादा उसका वॉल्यूम है, 1331 ज्यादा है किसका, जुपिटर का कंपैरिजन टू अर्थ। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, बहुत इजी है, आपको सिर्फ अर्थ की जो रेडियस है वो r लिखनी है और जुपिटर की जो रेडियस है उसको 11 r लिखना है, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई जो रेडियस का मेजरमेंट नहीं दिया है, बस ये बताया कि अर्थ की जितनी भी है उससे 11 मल्टीप्लाई ज्यादा किसकी है, जुपिटर की है। तो इसीलिए हमने सिंपल r को अर्थ की वॉल्यूम को रेडियस को r रखा है और जुपिटर को 11 r रखा है। आप उससे सॉल्व करेंगे, आप बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, would you made the following sketch of the solar system, is the sketch is correct or not। अब ये स्केच दिया हुआ है आपको पूरे सोलर सिस्टम का। अगर आपको पूरे 8 प्लैनेट्स के रेगुलरली नेम पता है तो आपको पता होगा कि ये जो स्केच है वो पूरा सही नहीं है। सन के बाद देखिए मरकरी आता है, यहाँ तक ठीक है, मार्स आएगा यहाँ तक ठीक है, फिर अर्थ आता है यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या आएगा बेटा, फोर्थ नाम यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, सन, फिर देन मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स कौन से नंबर पे आता है, फोर्थ। यहाँ पर मार्स कौन से नंबर पे आ रहा है बेटा, सेकंड नंबर पे आ रहा है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। तो इसका सही स्केच आपको ड्रॉ करना है। तो सोलर सिस्टम का डायग्राम डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकते हैं कि एक सिंपल सोलर सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, या रॉन्ग स्केच दे देंगे उसको आपको राइट करना है। तो इसके लिए सबसे मेन चीज क्या है, आपको लाइन टू लाइन, लाइन वाइज क्या याद होने चाहिए, सब प्लैनेट्स के नेम लर्न होने चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल, योर चैप्टर इज ऑलमोस्ट completed। I think you all are understood each and every question। Okay class।